आज है 18 जनवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड एक इंडो रशियन जॉइंट वेंचर है जो कलाशनिकोव AK-203 बनाएगी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो कि कोरबा अमेठी में है। ठीक है, उसके बाद पंकज कुमार सिंह ये रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं जिनको डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। उसके बाद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का इनिशिएटिव है वुमनिया ऑन GEM। ये GEM पोर्टल जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है, ठीक है, वहाँ पर जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशंस को बेचा जाएगा। फिर है गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन GAEA। ये इनिशिएटिव है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जिसमें 45 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि पब्लिक प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप के जरिए जो अलग अलग कंट्रीज़ का नेट ज़ीरो अचीव करने का टारगेट है उसको कैसे अचीव किया जाए और कैसे बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर किया जाए 2050 तक। ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड मॉडल, ये RBI द्वारा प्रपोज किया मॉडल है जिसमें बैंक को जो उनके फाइनेंशियल एसेट हैं उसको 3 स्टेज में कैटेगराइज करना होगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। और ये उस पर डिपेंड करेगा कि उनके जो क्रेडिट लॉस हैं वो कितने हैं और ये उन्हीं को आज़ादी होगी कि वो कैसे डिफाइन करते हैं कि उनका क्रेडिट लॉस हुआ है कि नहीं। ठीक है, फिर है फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ का मतलब है कोई भी न्यूज़ जो कि फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है और जिसको वेरीफाई नहीं कह सकता किसी भी सोर्स या कोड से। ठीक है, इसमें सटायर, पैरोडी, मिसलीडिंग कंटेंट, इम्पोस्टर कंटेंट, फैब्रिकेटेड, फॉल्स, मैनिपुलेटेड कंटेंट हो सकते हैं। ठीक है, अपने यहाँ कुछ लॉज हैं जो इसे डील करते हैं जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008, ठीक है, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इंडियन पिनल कोड 1860। ठीक है, फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ का मेंशन है पर डिफाइन नहीं किया गया कि किसको माइनॉरिटीज़ कहा जाएगा। ठीक है, उसमें लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात की गई है। अपने यहाँ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज सेटअप किया गया था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के तहत, और इसमें 5 कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी कम्युनिटी बताया गया था: मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और जोरोस्ट्रियन। 2014 में जैन्स को भी इसमें नोटिफाई किया गया था कि वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है। ठीक है, अपने यहाँ इस समय 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं और जो स्टेट माइनॉरिटी कमीशन है उनको भी ये हक है कि वो अपने यहाँ मतलब कम्युनिटीज़ को डिफाइन कर सकती है माइनॉरिटी है कि नहीं। ठीक है, नॉर्मली वो जो लिस्ट है वो सेंट्रल लिस्ट है और सेंट्रल ही डिफाइन करता है, पर TMA पाई फाउंडेशन केस था 2002 में और बाल पाटिल वर्डिक्ट थी 2005 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट जो होगी वो प्राइमरी यूनिट होगी माइनॉरिटीज़ को डिफाइन करने के लिए, मतलब उनके यहाँ कौन माइनॉरिटी होगा। ठीक है, TMA पाई केस में कहा गया कि चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो या रिलीजियस माइनॉरिटी हो, जो स्टेट है स्टेट ही डिफाइन करेगा उनके यहाँ की कौन माइनॉरिटी होगा। प्राइमरी यूनिट स्टेट को मानी गई है माइनॉरिटीज़ को डिफाइन करने के लिए। फिर चाइना की पॉपुलेशन इस साल मतलब 2022 में गिरी है, मतलब ये 6 दशकों में पहली बार हुआ है कि उनकी पॉपुलेशन गिर रही है और अभी प्रेजेंटली 2022 में उनकी पॉपुलेशन 1.41 बिलियन है। ठीक है, इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी, वन चाइल्ड पॉलिसी, बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया इसको। ठीक है, 1980 से लेकर 2015 तक ये पॉलिसी थी। इनका उद्देश्य था कि जो इनकी ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उसको कैसे रोका जाए या कम किया जाए। ठीक है, पर इसका बहुत नुकसान हुआ, डेमोग्राफिक चेंजेस जो भी इनके यहाँ हुए, और इसके बाद इन्होंने फिर 2015 में इसको त्याग किया और 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई। 2021 में कहा कि 3 चाइल्ड पॉलिसी लाएंगे। ठीक, मतलब 3 चाइल्ड पॉलिसी 2021 में लाई, क्योंकि इनके यहाँ जो ओल्ड एज पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी और जो यंग एज पॉपुलेशन थी वो बहुत कम हो रही थी। ठीक है, तो इनके यहाँ जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका मार्जिन बहुत घट रहा था बहुत तेज़ी से, तो इसलिए इन्होंने अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाए। फिर इंडिया की जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था, लेकिन यूनाइटेड नेशन के जो प्रोजेक्शंस हैं वो बता रहे हैं कि 2022 में इंडिया 1.4 बिलियन तक पहुंच जाएगी और 2023 में चाइना को सरपास कर जाएगी। अपने यहाँ जो मोर्टेलिटी रेट है या क्रूड डेथ रेट माना जाए तो वो 7.3 7.4 के आसपास था 2020 में। टोटल फर्टिलिटी रेट वो घट के 2 तक आ गया है 2019-20 में। ठीक है, 2.1 जो TFR 2.1 होता है उसको रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होता कहते हैं। ठीक है, उसका मतलब होता है कि इतने रेट पे अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो वो अपने आप को रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, मतलब जो अभी पॉपुलेशन है, जो ये जनरेशन है, अगली जनरेशन उतने में ही रिप्लेस हो जाएगी 2.1 में। फिर एक्टिव एंड पैसिव यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब होता है कि किसी की जो विल होती है मरने की, ठीक है, मरने की इच्छा कह सकते हैं। और एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर या कोई और, वो कुछ ऐसा दे देते हैं उनको कि वो मर जाए, पेशेंट जो है वो मर जाए।
पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है कि उनकी जो लाइफ सपोर्ट है, जो उनको जिंदा रख रही है, जिस वजह से वो जिंदा है पेशेंट, ठीक है, वो हटा देते हैं और वो अपने आप धीरे धीरे मर जाते हैं, ठीक है। और इंडिया में एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव लिविंग या लिविंग बिल जिसको कहते हैं, ठीक है, वो अपने यहाँ कानूनी है, ठीक है। मतलब जैसे कोई अगर चाहे तो वो अपनी लिविंग विल को रिलीज़ कर सकता है। उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर उनको कोई खतरनाक बीमारी हो जाए या खतरनाक एक्सीडेंट हो जाए, उनको डिसेबिलिटी हो जाए ऐसी कुछ कि वो चल ना सकें या कुछ कर ना सकें, तो वो मरना पसंद करेंगे, ठीक है। तो वो पहले से अपनी विल में ऐसा लिख देते हैं और किसी को असाइन कर देते हैं कि मतलब ये ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। वो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं बाद में, अगर वो ठीक ठाक हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है वो कि वैसा हो, ठीक है। अपने इसकी लीगैलिटी में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में इसको रिकॉग्नाइज किया था कि टर्मिनली इल पेशेंट या पर्सन को अगर वो जो वेजिटेटिव स्टेट में है तो वो इस विल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अपने यहाँ पैसिव यूथनेशिया को रिकॉग्नाइज किया गया है, एक्टिव यूथनेशिया को नहीं मतलब वो कहा गया है। फिर है नट्टू कोट्टाई नागरथास, ये एक फेस्टिवल मनाते हैं सवाई पोंगल। ये इंडियन है, ओरिजिनली ये इंडियन है, इनको नट्टू कोट्टाई चेतियार कहा जाता है। और ये माइग्रेट किए और कई देशों में जैसे अपने यहाँ म्यांमार, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इन सब जगहों में जाकर बसे ये। और ये बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी थे, इंडियन है, हिंदू थे, और ये शिवाजी की वर्शिप करते हैं और उनके बेटे मुरुगन की, ठीक है। और ये एक जगह है चेट्टीनाड जो तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ से हैं। और इनको मॉडर्न बैंकिंग के लिए जाना जाता है कि इन्होंने ही मॉडर्न बैंकिंग की शुरुआत की। पत्रू को डेबिट, मतलब डेबिट को पत्रू, और वारावू जिसको क्रेडिट कहते हैं, सेलावू जिसको एक्सपेंडिचर कहते हैं, लाभम प्रॉफिट, नष्टम लॉस, ठीक है। इन सब चीज़ों का इजाद इन्होंने किया, इंट्रोड्यूस किया, जो अभी अपने यहाँ बैंकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेपाल से 2 शिलाएं 350 टन की आई हैं अयोध्या, और उनका उद्देश्य है कि उनका कहना है कि भगवान राम की मूर्ति इन्हीं शिलाओं से बनाई जाए, ठीक है। गंडक नदी की बात करें तो इसको काली गंडकी और नारायणी भी कहते हैं। इसमें त्रिशूली नदी मिलती है नेपाल में। इसका ओरिजिन जो है वो तिब्बत में है और ये गंगा के ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये मतलब नेपाल से फिर इंडिया में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार, और फिर ये जाके पटना के पास गंगा में मिल जाती है। एक रेयर डक स्पीशीज है ग्रेटर स्कप, जो 90 सालों बाद मणिपुर के लोकटक लेक में देखी गई है। ग्रेटर स्कप की बात करें, इसको सदंगम कहते हैं लोकली, और ये एशिया, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा में पाई जाती है। और अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रेयर विजिटर है। IUCN की रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। लोकटक लेक की बात करें तो ये फ्रेश वाटर लेक है, मणिपुर में है, और ये अपने जो फुमडीज होते हैं, फुमडीज फ्लोटिंग वेजिटेशन होती हैं, वो उस लेक में पाई जाती हैं, ठीक है। और केबल लामजाओ नेशनल पार्क है इसी में, और यहाँ पर जो डांसिंग डियर जिसको कहते हैं, संगाई डियर, ठीक है, वो है। और ये जो लेक है ये रामसर कन्वेंशन में इंपॉर्टेंट साइट है अपने यहाँ। अपने यहाँ जो जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप है, इसने एक दूर गैलेक्सी से एटॉमिक हाइड्रोजन से ओरिजिनेट होता हुआ रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया है, ठीक है। जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप की बात करें, ये लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप है जिसको नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स ऑपरेट करती है। ये संस्था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई की पार्ट है, ठीक है। हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन की बात करें तो ये बेसिक फ्यूल है स्टार फॉर्मेशन में, ठीक। अपने गैलेक्सी में इसी से ही स्टार फॉर्म होते हैं। जब कोई हॉट आयोनाइज्ड गैस जो है वो सराउंडिंग गैलेक्सी से अपने यूनिवर्स में आता है तो वो ठंडा होता है और वो एटॉमिक हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। यही एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनता है, जिससे स्टार फॉर्मेशन की शुरुआत होती है। फिर चाइना का एक प्रोजेक्ट, मेडॉक प्रोजेक्ट, जो कि 60,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है मेडॉक में, और ये यारलुंग सांगपो जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं उसमें बना रहा है, तिब्बत में बना रहा है, ठीक है। जो कि मेडॉक जो रीजन है वो अरुणाचल प्रदेश से काफ़ी पास है, ठीक है। इसके बनाने से एक मतलब फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा उनका मतलब एक स्टोरेज के रूप में काम करेगा, लेकिन जब बाढ़ आएगी या ज़्यादा पानी आएगा वो रिलीज़ करेंगे और फिर अपने यहाँ बाढ़ आएगी, ठीक है। तो इससे बहुत नुकसान होगा। और ये कह रहे हैं कि जो इनके यहाँ थ्री गॉर्ज डैम है उसके 3 गुना कैपेसिटी का है। थ्री गॉर्ज डैम यांगत्से रिवर पर बना है, खूबी प्रोविंस चाइना में, ठीक है। और वो सबसे बड़ा अभी तक का जो पावर स्टेशन कैपेसिटी का है वो 3 गॉर्ज डैम है, उससे भी बड़ा ये बनाया जा रहा है मेडॉक प्रोजेक्ट। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।